हेलो एंड वेलकम एवरीबॉडी। आप देख रहे हैं आपका फेवरेट शो जो बोन्स एंड जॉइंट अवेयरनेस पर आधारित है, जिसका नाम है रिवर्सिंग आर्थराइटिस द साइंटिफिक वे। एंड एज ऑलवेज मैं हूं आपकी होस्ट और आपकी दोस्त अंकिता भार्गव। दोस्तों, आर्थराइटिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस या फिर स्पॉन्डिलाइटिस, ये ऐसी बीमारियां हैं जिनमें दर्द बढ़ता जाता है, राहत मिलती ही नहीं। चाहे कुछ भी कर लीजिए, कितने ही पेन किलर्स खा लीजिए, ये दर्द कभी कम नहीं होता। इस शो के माध्यम से हमने एक मुहिम की शुरुआत की है। हम चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में राहत फिर से लौट आए और आप अपने सपने फिर से पूरे कर सकें। हमारे शो में हमारे साथ एक ऐसे डॉक्टर जुड़े हैं जो सालों से आर्थराइटिस की फील्ड में रिसर्च कर रहे हैं और जिनकी कड़ी मेहनत से आज वो इस बात को प्रूव कर चुके हैं कि आर्थराइटिस को रिवर्स किया जा सकता है। मैं बात कर रही हूं इंडिया के नंबर 1 लाइफस्टाइल डॉक्टर एंड फेमस स्पोर्ट्स मेडिसिन स्पेशलिस्ट डॉक्टर गौरव शर्मा की। डॉक्टर गौरव शर्मा देश के नंबर 1 लाइफस्टाइल डॉक्टर और स्पोर्ट्स मेडिसिन स्पेशलिस्ट हैं। डॉक्टर गौरव शर्मा ने 10 वर्षों से भी अधिक वेस्टर्न मेडिसिन में शिक्षा हासिल की है। इन्होंने चिकित्सा की कई अन्य पद्धति जैसे आयुर्वेद और एक्यूपंक्चर का भी गहन अध्ययन किया है। चिकित्सा के क्षेत्र में आपके अद्भुत योगदान के लिए 5th एनुअल इंडियन अफेयर्स इंडिया लीडरशिप कॉन्क्लेव एंड इंडियन अफेयर्स बिजनेस लीडरशिप अवार्ड्स 2014 में डॉक्टर गौरव शर्मा को इंडियाज मोस्ट एडमायर्ड डायबिटोलॉजिस्ट 2014 और इनकी कंपनी डॉक्टर जी वेलनेस को इंडियाज मोस्ट प्रॉमिसिंग कंपनी इन लाइफस्टाइल एंड वेलनेस प्रोग्राम्स के अवार्ड से सम्मानित किया गया है। आपने आर्थराइटिस की सीरियसनेस को समझा और सालों के रिसर्च और एक्सपेरिमेंट्स के बाद दुनिया को दिए आर्थराइट प्लस, सूजीज और जेन आर्थरो जैसे प्रोडक्ट्स। डॉक्टर गौरव शर्मा के पर्सनलाइज्ड अटेंशन और यूनिक प्रोग्राम्स के जरिए ऑस्टियोआर्थराइटिस के पेशेंट्स की जिंदगी बदल चुकी है। हमारे साथ हैं डॉक्टर गौरव शर्मा, यानी कि हमारे फेवरेट डॉक्टर जी। तो चलिए मिलकर उनका स्वागत करते हैं। डॉक्टर जी, हमारे स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद अंकिता जी। दोस्तों, आपको जल्दी से बता दूं कि ये एक डायल इन शो है, जिसका मतलब ये है कि आप हमें कॉल कर सकते हैं और बात कर सकते हैं डॉक्टर जी से। अगर आपको आर्थराइटिस है या आप जनरल नॉलेज के लिए जानना चाहते हैं कि आर्थराइटिस को कैसे रिवर्स किया जाए, तो यही तो आपका मौका है। फोन उठाइए, नंबर घुमाइए और बात कीजिए डॉक्टर जी से। डॉक्टर जी, हमें बहुत सारे ईमेल्स आते हैं जहां पेशेंट्स पूछते हैं कि क्रेप बैंडेज कैसे बांधी जाए। क्या वो बहुत टाइट बांधना चाहिए, टाइट बांधो तो दर्द होता है, या उसको नॉर्मली बांधना चाहिए, उसकी विड्थ कितनी होनी चाहिए, क्या ये वो। खैर, मैं तो एक्सपर्ट नहीं हूँ, एक्सपर्ट आप हैं, तो इसका जवाब आप ही से। ये प्रॉब्लम काफ़ी प्रैक्टिकल है और इसके लिए हम एनिमेशंस पे काम कर रहे हैं और कुछ समय में आपको एनिमेशन ज़रूर दिखा सकेंगे और उम्मीद करेंगे जल्द ही हो जाए, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली हम इस प्रोग्राम के ज़रिए नहीं दिखा पाते किस तरीके से हम आपको क्रेप बैंडेज बांधना चाहिए। पर अगर सूजन होती है तो उस सूजे हुए हिस्से को टाइट बांधना चाहिए या कम प्रेशर के साथ बांधना चाहिए? उसको इतना प्रेशर देना चाहिए कि जॉइंट के अंदर मूवमेंट रहे, लेकिन वहाँ पर जो लिक्विड है, जो फ्लूइड है, वो वहाँ पर दबना शुरू हो जाए अंदर। इसीलिए वो इलास्टिक होती है, सिंपल कपड़े जैसी नहीं होती। इसलिए क्रेप बैंडेज को आप इतना बांधें कि आपका घुटना बेंड हो सके, उसको इतना टाइट भी ना बांधे कि बिल्कुल आपने घुटने को जाम कर दिया, जैसे कि प्लास्टर लगा दिया, लेकिन उसको इतना ढीला भी ना रखें जिसमें कोई कंप्रेशन नहीं होता। तो बीच की एक जगह ढूंढना बहुत ज़रूरी है। वो आप एक्सपीरियंस से सीखेंगे, बार बार ट्राई कीजिए और हमेशा याद रखिए कि अगर इसको सिंपल टिप्स में अगर आपको कह सकूं तो सबसे पहले स्टार्ट कीजिए अपने नीचे वाले हिस्से से, घुटने के, और उसके बाद घुमाते घुमाते ऊपर आ जाइए और उसके बाद फिर बीच के एरिया को कवर करना शुरू करें, तो उससे आसानी रहती है आपको बाद में। तो अगर आपने घुटने के नीचे अगर 3-4 टर्न दिए, उसके बाद सीधा उसको खींच के ऊपर ले आए, वहाँ पर टर्न दिए, फिर उसके बाद आप घुटने को रैप करना शुरू करेंगे, तो वहाँ पर मूवमेंट आपकी रिस्ट्रिक्टेड नहीं होती, मूवमेंट हो जाती है और साथ साथ कंप्रेशन भी होना शुरू हो जाता है। जब आप यहाँ पर बांधें घुटने के अंदर, इतना प्रेशर ज़रूर दें कि वहाँ पर आप महसूस करें कि कुछ दब रहा है। अगर ढीला बांध रहे हैं तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। डॉक्टर जी, एक कॉलर है जो आपसे बात करने के लिए बहुत एक्साइटेड है। लेट्स टेक द कॉल। जी बिल्कुल, एब्सोल्युटली। हेलो। हेलो, नमस्कार, रिवर्सिंग आर्थराइटिस में आपका स्वागत है। हाँ नमस्कार। जी, आपका नाम और आप किस शहर से बात कर रही हैं?
हाँ, मेरा नाम है राफिया सुल्ताना है। मैं आंध्र प्रदेश से बात कर रही हूँ, हैदराबाद। राफिया जी हैदराबाद से। हाँ जी। वेल हमारे साथ हैं डॉक्टर जी, आइए आपकी उनसे बात कराते हैं। जी राफिया जी नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार जी, कैसे याद किया आपने हमें? हाँ सर, मुझे ये आर्थराइटिस का प्रॉब्लम है। कब से है आपको, कितने सालों से है? मुझे 9 ईयर से है सर। 9 ईयर से आपको प्रॉब्लम है, जी। यानी कि 9 साल से। हाँ, मैं तो बहुत मायूस हो गई थी सर, क्योंकि मैं बहुत परेशान थी। जी। लेकिन मैं ऑपरेशन के लिए तो मानी नहीं थी। मेरे हस्बैंड ने तो बहुत फोर्स किया मुझे। बहुत फोर्स लेकिन किया। हाँ, ऑपरेशन के लिए, क्योंकि सही हो जाएगा जी। तो बोल के, लेकिन मैं नहीं मानी। फिर एक दिन ऐसे आपका प्रोग्राम देखी। अच्छा, उसके बाद ऊपर वाले ने इशारा भेजा आपकी तरफ। हाँ, इशारा भेजा। मैंने आपका प्रोग्राम देखी हूँ। जी। मैं आपके बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ सर। नहीं, शुक्रगुजार मत होइए। पहले हमें बताइए कहाँ पे है, मैं जानना चाहता हूँ आपकी कितनी इम्प्रूवमेंट हुई है। अभी तो मुझे 70% तो इम्प्रूवमेंट हुई है। 70% इम्प्रूवमेंट हो गया। और कितने समय से आप ट्रीटमेंट ले रही हैं? मैं तो 1 साल से ले रही हूँ सर। 1 साल से ले रही हैं? हाँ। और साथ साथ साइकिल चलाती हैं आप, स्टेशनरी हाँ, साइकिल? साइकिल चलाती हूँ सर। तो कितने समय चलाती हैं आप? एक 15 मिनट तक तो चलाती हूँ। डे में 3 to 4 टाइम्स चला लेती हूँ। दिन में 3 to 4 टाइम्स। वेरी गुड। दर्द नहीं होता है। तो जब आपने शुरू किया था तो कितना समय कर पाती थी आप साइकिलिंग? तभी 5 मिनट ऐसा 5 मिनट्स। अब 5 मिनट से 15 मिनट्स कर पा रही हैं दिन में 4 बार। 20 कर लेती हूँ, आराम से कर लेती हूँ। 20 कर लेते हैं। हाँ, जब साइकिलिंग करती हैं, थोड़ा सा साइड में दर्द होता है मुझे। जब साइकिलिंग करते हैं तो उस टाइम पे आपकी जो थाई है वो टाइट होती है या नहीं होती? होती है सर। होती है? हाँ जी। तो बड़ी अच्छा साइन है। हाँ जी। हाँ। और अभी आपको जो पहले आप उठ बैठ नहीं पाती थी उसके अंदर कितनी इम्प्रूवमेंट आई है? उसके अंदर मुझे काफी इम्प्रूवमेंट आई है सर। अभी आपको लगता है ऑपरेशन की जरूरत पड़ेगी या गाड़ी निकल गई? अभी तो मुझे अकड़न नहीं है। पहले थी, जब से आपका सप्लीमेंट ले रही हूँ ना, तब से नहीं। जी, तो अभी आप इसको, जो ये ट्रीटमेंट का जो कोर्स है, कम से कम आपके केस में 1-1.5 साल तो करिए ही करिए, नहीं तो फिर कमी रह जाती है काफी, क्योंकि आपका नी रिप्लेसमेंट की हालत थी। तो अगर आपको आराम भी बहुत मिल जाए फिर भी 1.5 साल जरूर करें, क्योंकि हम अंदर देख नहीं पाते कितनी बड़ी प्रॉब्लम है। हाँ जी। ख्याल रखिए अपना और आपके हैदराबाद शहर को सबको हमारा प्यार भरा नमस्कार। ओके ओके, थैंक यू। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग अस। थैंक यू। डॉक्टर जी, जितनी इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है उतना ही इम्पोर्टेंट है रेस्ट करना, क्योंकि अगर बिना ठीक हुए हम अपना नॉर्मल काम शुरू कर देंगे, चलना फिरना शुरू कर देंगे, तो प्रोग्रेस के बदले जो होता है वो है घाटा। ऐसा क्यों? वेल देखिए, बार बार हमने यही एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कि आपकी जो ऑस्टियोआर्थराइटिस है उसके अंदर रेस्ट करना बहुत ज़रूरी है। यानी कि अगर आपकी नाव के अंदर छेद है और वहाँ से पानी बह रहा है तो आप लोटे ले लेके और जिसको हम ढक्कन ले लेके बाहर फेंकते जाएंगे, पानी भरता जाएगा। इसलिए पहले उस लीकेज को बंद करना बहुत ज़रूरी है, और उस लीकेज बंद होती है रेस्ट के साथ ऑस्टियोआर्थराइटिस में। अगर आप रेस्ट नहीं kरेंगे तो जितना हम प्लास्टर करते हैं एक दिन, उससे ज़्यादा आप प्लास्टर उतार देते हैं, तो उसको सूखने का समय चाहिए। तो सरल भाषा में समझा रहा हूँ कि अगर आपको लगता है कि आपका दर्द जो है वो बढ़ता जा रहा है, इसका मतलब है रेस्ट करना और उसके बाद ट्रीटमेंट लें। वेल आपके एक ऐसे पेशेंट हैं जो अपने आर्थराइटिस पे हमला कर चुके हैं। लेट्स सी वो आपसे क्या कहना चाहते हैं। जी बिल्कुल, एब्सोल्युटली। मेरा नाम मंजू है, मैं लक्ष्मी नगर दिल्ली से बोल रही हूँ। और मुझे पिछले 3 साल से घुटनों में बहुत ज़्यादा पेन था, जिस कारण मैं चल भी नहीं सकती थी, बैठ नहीं सकती थी। बस भगवान को ही कोसती रहती थी कि हे भगवान, किस जन्म का बदला दे रहा था मुझे। 3 साल पहले मेरे हस्बैंड एक्सपायर हो गए थे, और उस कारण मैं इतनी डिप्रेशन में चली गई थी कि ना खाने की होश, ना किसी चीज़ की। फिर मैंने गौरव शर्मा जी का जब प्रोग्राम देखा तो उससे मैं बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुई कि शायद मेरी भी जीने की तमन्ना और ज़्यादा बढ़ सकती है, क्योंकि मेरे बच्चे बहुत छोटे हैं। मेरे 2 बेबी हैं, एक 5 साल का और एक 4 साल का। फिर मैंने गौरव शर्मा जी का जो सप्लीमेंट है वो मैंने मंगाया। 10 दिन 15 दिन के बाद ही मुझे लगा कि हाँ, मैं चल सकती हूँ, अच्छे से बैठ कर सकती हूँ, अपना काम कर सकती हूँ, जो मैं वर्किंग जो करती हूँ। तो मैं गौरव शर्मा जी को यही मैसेज देना चाहती हूँ कि उन्होंने मेरी ज़िंदगी पलट दी। जैसे सप्लीमेंट उन्होंने निकाला, उनका मैं दिल से हर तरीके से उनको थैंक्स करना चाहती हूँ कि गौरव शर्मा जी ने जो दवाई निकाली है, सब जैसे मेरी ज़िंदगी बदल गई, शायद किसी और की भी ज़िंदगी बदल सकती है। सी डॉक्टर जी, हमला करना आसान हो जाता है जब आपके पास सही वेपन्स हो और सही प्लान ऑफ एक्शन हो।
वेल अगर आपके पास हथियार नहीं है तो इस दुनिया के अंदर आपके ऊपर हर एक इंसान हमला करता है, हर एक बीमारी हमला करती है, और उसके बाद आप देखते हैं कि आपके ऊपर यहाँ कट है, वहाँ कट है, यहाँ जख्म है, यहाँ घाव है, यहाँ पता चला सर ही नहीं है। तो दोस्तों हम उस कंडीशन तक नहीं जाएंगे जहाँ पर इस तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं। तो अपने हाथ में तलवार उठाइए जो कि है नॉलेज, ढाल लगाइए जो कि हमारे फूड सप्लीमेंट्स हैं, और इसको मिल के मेहनत कीजिए, लेकिन उस कंडीशन तक ना जाइए जहाँ पर रिपेयर करना मुश्किल हो जाता है, जहाँ घाव इतने बढ़ जाते हैं कि उनको भरना मुश्किल हो जाता है। तो दोस्तों इस चीज़ का ध्यान रखें। और ये भी कहूँगा कि फैंटास्टिक आपने किया, रिजल्ट्स आए, मज़ा हमें ज़्यादा आया आपसे, और इसी तरीके से बढ़ते रहें आगे। डॉक्टर जी एक और कॉलर है जो आपसे बात करना चाहते हैं। लेट्स टेक द कॉल। बिल्कुल। हेलो। हाँ हेलो। नमस्कार, रिवर्सिंग आर्थराइटिस साइंटिफिक वे में आपका स्वागत है। जी नमस्कार। जी आपका नाम और आप किस शहर से बात कर रही हैं? हाँ जी, मेरा नाम भारती है, मैं एक कर्नाटका हुबली से बात कर रही हूँ। मेरा भारती एज जी? 45 है। भारती जी हमारे साथ हैं डॉक्टर जी। जी आइए आपकी उनसे बात कराते हैं। जी जी भारती जी नमस्कार, नमस्कार सर। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ सर। ठीक हैं? हुबली से बोल रही हैं? हाँ, कर्नाटका हुबली से बोल रही हूँ तो मैं। क्या वहाँ पे आपके एक नदी भी बहती है? जी इधर तो नहीं है, थोड़ा इधर- दूर से है। दूर है, पास में नहीं है? जी पास में नहीं है। जी आपकी उम्र बताइए। आपने 45 साल। हाँ 45 सर। तो आपको क्या परेशानी है बताइए? डॉक्टर मुझे एंकल स्पॉन्डिलाइटिस है, 2004 में पता चला है। एंकलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस। तो चलिए हाँ जी। हमारे व्यूअर्स को बताइए आपको क्या क्या परेशानी महसूस होती है। चलिए अपने सिम्टम्स बताइए। ओके। फिर मेरा अभी फिर 1 वर्ष के पीछे मुझे सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस भी हो गया। अच्छा जी। फिर 3 से T6 में ऑस्टोफे हो गया। जी ऑस्टोफाइट्स बन गए जी। हाँ जी। अभी आपका सप्लीमेंट लेने से 13 मंथ से मैं आपका सप्लीमेंट ले रही हूँ। जी मेरा स्पाइन झुक गया था, अब स्ट्रेट हो गई मैं। अच्छा स्ट्रेट हो गई आप? हाँ फैंटास्टिक। जी। अरे जी, क्या सर। बात है भारती जी, आपको तो मुझे मिठाई खिलानी चाहिए। आप मुझे ओके सर। सबसे पहले मुझे ये बताइए कि आप अपने व्यूअर्स को हमारे साथ शेयर कीजिए। आपको जब 2004 के अंदर करीब 10-11 साल पहले जो परेशानी आई थी, तो उस समय क्या क्या परेशानी आ रही थी? आप मैं बेंड नहीं कर सकती थी। बैंड मैं नहीं कर सकते थे जी, और चल नहीं सकती थी। चल नहीं सकते थे, और सोने से ऐसा पलट नहीं सकती पलट थी। नहीं सकते थे बेड पे सोते समय, और हाँ, बॉडी में स्टिफनेस था। जी, और आपके कुब सा बन गया था शरीर के अंदर, यानी कि स्पाइन को आप टेढ़ा करके रखते थे, उसमें कंफर्टेबल महसूस करते थे जी। हाँ हाँ जी जी। और ये धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी आपकी प्रॉब्लम। जी जी सर, धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी। और उसके बाद फिर आप 10-11 साल तक परेशान रहे, और आपके सर्वाइकल के अंदर C3 से C6 तक ऑस्टोफाइट्स थे और सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस थी। मैं बिल्कुल सही समझ रहा हूँ? हाँ सर, करेक्ट डॉक्टर। और उसके बाद फिर आप 13 महीनों से ट्रीटमेंट ले रहे हैं और आप बिल्कुल सीधी हो गई हैं। हाँ, मेरा स्पाइन सीधा हो गया, अभी स्ट्रेट हो गया। ये क्या कमाल की स्टोरीज आप मुझे सुना रही हैं। तो क्या क्या कर पा रही हैं आप? पलट पा रही हैं बेड पे, चल पा रही हैं, खड़े हो पा रही हैं? पलट पाती हूँ मैं। हाँ पलट पाती हूँ, अभी थोड़ा वॉक कर सकती हूँ। वेरी गुड। तो पहले से एक्टिव हो गई मैं अभी। वेरी गुड। तो कितने समय में आपको इतने रिजल्ट्स मिले? मतलब कि आपको रिजल्ट्स मिलने कितने समय के बाद आराम मिलना शुरू हो गया था? वो धीरे धीरे वो 4-5 मंथ्स के बाद आ गया। 4-5 मंथ्स के बाद आराम मिलना शुरू हो गया था। फैंटास्टिक। तो ये मेरे लिए भी न्यूज़ है, खबर है। कई बार हमें बहुत सारे पेशेंट्स लिखते हैं कि एंकलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस की ट्रीटमेंट दीजिए। मैं कहता हूँ जी मैं कुछ कमिट नहीं कर सकता, आप इसको लेकर देखिए। अगर आपको विश्वास है तो फायदा हो सकता है। और आपके केस में, बहुत से केसेस में शायद 4 से 5 महीने लोग ट्राई ना करें, लेकिन आपको मुझ पे विश्वास था और आप इसको लेते रहे, और आपको 4 से 5 महीने में आराम मिल गया, और 13 महीने में आप बिल्कुल फैंटास्टिक। मिठाई तो मुझे खिलानी चाहिए आपको। ले रही हूँ मैं सर, अभी भी ले रही हूँ। फैंटास्टिक, क्योंकि आपको लेते रहना पड़ेगा, क्योंकि यही आपको जिंदा रहने का एक मौका दे रहा है स्टेज के ऊपर। ओके डॉक्टर। जनार्थ्रो अभी 2 मंथ हो गए, मैं कितना देर तक ले लूँ जनार्थ्रो? अगर आपको लगता है कि जनार्थ्रो से भी आपको फायदा हो रहा है तो उसको जरूर साथ में लेते रहें। अपनी बॉडी की आवाज जरूर सुने, क्योंकि एंकलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में हमें कोई इतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है कि हमारा जो प्रोडक्ट है, हमारे जो फूड सप्लीमेंट्स है, वो किस तरीके से काम करते हैं। उसकी मैकेनिज्म बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, इसलिए मैं इसके ऊपर कमेंट नहीं करता। लेकिन अगर आपको फायदा मिला है
तो एंजॉय कीजिए। आपको ईश्वर ने एक गिफ्ट दी है बहुत अच्छी, फिर से पैदा होने की है, फिर से जिंदा होने की, तो इसको एंजॉय कीजिए हर एक मोमेंट और ख्याल रखें और इस मोमेंट को एंजॉय करें। मैं तो कहता हूँ जिस ईश्वर को मानते हैं, जिस मंदिर को मानते हैं, वहां जाके लोगों को मिठाई बांटें और इस प्रोसेस को एंजॉय करें। आप अंदाजा नहीं है आपको कितनी बड़ी गिफ्ट मिली है। ओके डॉक्टर। बस अपना ख्याल रखें और पूरे आपके हुबली इलाके को हमारा प्यार भरा नमस्कार। थैंक यू। थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग अस। ओके, थैंक यू मैम। दोस्तों, अगर आप भी अपने आर्थराइटिस को रिवर्स करना चाहते हैं तो देर किस बात की, फ़ोन उठाइए और डॉक्टर जी से पूछिए। अगर आप ये एपिसोड या फिर ये पूरी सीरीज़ दोबारा देखना चाहते हैं तो ऑनलाइन जाइए, किसी भी सर्च इंजन पे टाइप कीजिए डॉक्टर गौरव शर्मा या फिर टाइप कीजिए डॉक्टर जी वेलनेस और ये सारी सीरीज़ आपके लिए अवेलेबल होगी। वेल डॉक्टर जी, एज ऑलवेज आपसे बातें करते करते समय कैसे बीत जाता है पता नहीं चलता, बट नाउ इट्स टाइम फॉर योर स्पेशल मैसेज फॉर ऑल आवर व्यूअर्स। अगर आप जीएमओ फूड्स के अगेंस्ट खड़े नहीं होंगे तो ये गवर्नमेंट्स इनको हमारे देश में ले आएंगी और ये जब हमारे देश के अंदर आ जाएंगी तो हम इनको खाना शुरू करेंगे, हमारा जेनेटिक स्ट्रक्चर चेंज होना शुरू हो जाएगा और आने वाली हमारी पुश्तें डिफॉर्म्ड पैदा होनी शुरू हो जाएंगी। ये इसकी मैं गारंटी दे रहा हूँ आपको। और अगर कोई मेरे को चैलेंज करना चाहता है तो बहुत रिसर्च है इसके बारे में कि इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, और अगर आप कहते हैं कि इसमें प्रॉब्लम नहीं है तो मुझे प्रूफ करके दिखा दीजिए, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मैं नेचर के साथ खिलवाड़ करूं, क्योंकि मैं हमेशा नेचर के साथ चलता हूं। और अगर आप मेरे को प्रूफ कर सकते हैं, इतनी जनरेशन्स में रिसर्च के द्वारा देखा गया कि उनके अंदर कोई चेंजेस नहीं आए, तो मैं आपकी बात मानने को तैयार हो जाऊंगा। लेकिन मैंने जो रिसर्च कर रखी है और जितने भी साइंटिस्ट हैं और सही लोग जो हैं इस दुनिया में, वो शोर मचा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमें थोड़ा खाना मंजूर है, हमें वो ज़्यादा खाना नहीं चाहिए जो हमें ख़त्म कर दे। दोस्तों, इसके बारे में ज़रा सोचिए, क्योंकि मुझे आपका सपोर्ट चाहिए होगा और मुझे इतना सपोर्ट दिख नहीं रहा लोगों का, क्योंकि हमेशा वही कहानी कि मेरे घर में जो है उसका मैं देखूंगा, बाहर मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और दोस्तों, सबसे ज़्यादा बुरा हाल उन्हीं लोगों को होता है जो अपने घर के बारे में सोचते हैं, जब वो बाहर निकलते हैं तो उनके ऊपर हमले होते हैं। तो दोस्तों, तैयार हो जाइए, कुछ करिए, उठिए, जागिए, एक शोर मचाइए। मैं चाहता हूँ कि आप शोर मचाएं। वेल डॉक्टर जी, इतनी ढेर सारी जानकारी के लिए और इतने सहज शब्दों में इतनी सारी चीज़ें हमें समझाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद अंकिता जी। दोस्तों, मैं जानती हूँ कि आप में से ढेर सारे ऐसे व्यूअर्स हैं जो डॉक्टर जी से कुछ न कुछ पूछना चाहते थे। सिर्फ ये एपिसोड यहाँ ख़त्म होता है, पर आपके सवालों और डॉक्टर जी के जवाबों का सिलसिला हमेशा जारी रह सकता है। आप हमें लिख सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, क्योंकि डॉक्टर जी और उनकी पूरी की पूरी टीम आपके लिए हमेशा तत्पर है। हमारे डिटेल्स हैं। आप हमें संपर्क कर सकते हैं इस नंबर पर 011 6678 6678।